फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं आप कैसे बोलोगे। अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हजारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स, मोटी मोटी गालियां लिख के दी थी सब लोग। मतलब आप समझिए जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टारडम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव। नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बट अब सब पलटे उसके बाद, सब ने माफिया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर वी आर सॉरी बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा। एज सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएं। किस वे में पहुँचाएंगे वो सब हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है। एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने भी 2 बार इंटरव्यूज़ पहले दिए, बड़े छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए, सो दैट वाज, उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है। सो दैट वाज द केस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साटिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं। सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथियार ले जाए। अब कैसे करेंगे? ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट वो हुआ नहीं बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको डरना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वाज ऑन द सेट शूटिंग आल्सो, आई डिडंट हैव टाइम। आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल, करेक्ट? सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू द डिमांड्स जो बना, मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया। काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हथिया दिया गया है। हर चीज़ में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है, घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए हैं। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स में आपको बताता हूँ। रोहित साटिया ऑफकोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश, मेरा 5 साल का बेटा, इज स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी जिंदगी में, तो एज अ फादर मतलब मैं क्या कहूँगी, अब आपको कैसा लगेगा? हाँ, और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माय चाइल्ड, कि मुझे काफी चाहिए एंड मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीजें, आई वांट दोज विजिटेशन राइट्स। काविश का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, रोहित साटिया के पास ऑफ कोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड, 14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साटिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स, फोटो खिंचाते हुए उसके साथ, तो ये चल रहा है। रोहित साटिया की, जैसे मैंने कहा, खुद फैमिली है, बच्ची है 7 साल की, जो कि काविश को राखी बांधती है, माँ है, वाइफ है,
एंड ऑफ कोर्स आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज मैं उनको सालों से जानता हूँ, करेक्ट। एंड आई फील वेरी सॉरी बिकॉज जो सच्चाई है हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें 2 बच्चे इन्वॉल्व। द रीजन अगेन वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर कि दिस इज व्हाट हैपेंड। बट सी आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, आई विल तो गो फॉर इट। किसी ने आना है आए नहीं आए दैट इज देयर चॉइस, किसी का कुछ रीजन हो सकता है, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। आई कांट फोर्स एनीबॉडी टू कम आउट एंड से द ट्रूथ, करेक्ट। और इनजस्टिस तो हम सबके साथ ही है ना। अब जैसे उसकी भी फैमिली होगी, तो अगर 2 फैमिलीज आप ये ले रहे हो जिसमें से निशा रावल एंड रोहित साटिया एक्चुअली हैविंग एन अफेयर, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो तकलीफ है ना, दे आर सपोज्ड टू गो थ्रू दिस, राइट। एक और चीज़ है, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मतलब एक नो कॉलर आईडीज होती हैं आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट। तो मुझे नो कॉलर आईडीज से कॉन्स्टेंटली फ़ोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, ठीक है। एक बार आ सकते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई जस्ट शोन यू नाउ, आई हैव इट, ठीक है। ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज आती हैं ऐसे। अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे थे एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में 1-2 बार जब आई तो एक बार मैंने उठा लिया। सो देन आई वाज अगेन थ्रेटेंड कि भाई ये केसेस वेसेस खत्म कर लो वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने कभी उसको उठाया नहीं, ठीक है, बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए या मेरे मदर पेरेंट्स या कुणाल पे किसी तरह का कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार थ्रेट्स हुई हैं, आई हैव एक्चुअली ईमेल्ड द कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सबको टाइम टू टाइम मैंने बार ईमेल्स लिख के ये चीज़ें डाली हैं। पुलिस ऑल्सो नोस, माय IAs ऑल्सो नो, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन। थ्रेट लेवल्स किस तरीके के हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ।